नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। भागलपुर के नौगछिया में महंगाई, भ्रष्टाचार, डीजल पेट्रोल की बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ महिला कांग्रेस और सेवा दल के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। इस दौरान बिहार प्रदेश सेवा दल के महासचिव अनामिका शर्मा ने देश में बढ़ती पेट्रोल की कीमतों पर गहरी चिंता जताई और बढ़ती डीजल की कीमत को किसान विरोधी बताया। नहीं चलेगी। सबसे पहले ये तो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के आह्वान पे हम कांग्रेस कार्यकर्ता नौगछिया की सड़कों पे उतरे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों को कम की जाए। भागलपुर के नौगछिया पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब गुप्त सूचना के आधार पर नौगछिया थाना क्षेत्र के उजानी गांव में मादक पदार्थ के कारोबारी मोहम्मद सलीम के घर पुलिस टीम ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने सलीम के रूम में पलंग के नीचे छुपाकर रखा गया अवैध गांजा, हथियार एवं मोबाइल बरामद किया। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही मोहम्मद सलीम मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि पुलिस ने इस छापेमारी के दौरान 14 बंडल गांजा, जिसका कुल वजन 33 किलो 500 ग्राम बताया जा रहा है, एक देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस एवं 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। हम लोग उससे पता करने की कोशिश करेंगे कि ये इसका बैकवर्ड लिंकेज यानी कि कहाँ से लाता है या फिर किससे ये लोग बेचता है। वो लोग कोशिश करेंगे मोबाइल के थ्रू भी और अन्य स्रोत से जानकारी मिलने की कोशिश करेंगे। बाजार कीमत कितनी आंकी जा सकती है? ये मैं नहीं कह पाऊंगा बाजार कीमत कितनी आंकी जा सकती है। भागलपुर 0 माइल थाना में एक व्यक्ति बदहवास स्थिति में पहुंचा और खुद को बांका नवादा ओपी के कोतवाली क्षेत्र का निवासी बताते हुए कहा कि कुछ लोग अपहरण करने के उद्देश्य से उसे 4 पहिया वाहन से विक्रमशिला सेतु से होकर कहीं बाहर ले जाने के फिराक में थे। इसी दौरान मौका पाकर वो अपहरणकर्ताओं के चंगुल से फरार होकर 0 माइल थाना पहुंचा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने तुरंत ही अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए पुलिस बल के साथ धावा बोला, लेकिन तब तक अंधेरे का लाभ उठाकर सभी अपराधी फरार हो चुके थे। हाँ बोलो, मामला की सब है? मामला जे किडनैप करना, कहाँ की किया बोले पूरा बतबो ना। किडनैप करने के लिए बदमाश। हाँ जगदीशपुर मोड़। अच्छा, तोरा की नाम छियै? बलराम सिंह। अच्छा, की काम करे छो त? धान चावल का काम करे के किडनैप करलक है? बदमाश के नाम कुछ होता है बदमाशा का? नाम नहीं जाने। तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 62वां स्थापना दिवस समारोह उत्साहपूर्ण माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अमर शहीद तिलका माझी की मूर्ति पर कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता, सांसद अजय मंडल, विधान परिषद सदस्य NK यादव आदि द्वारा माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान अतिथियों ने तिलका माझी विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों को बधाई दी। वहीं तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के इतिहास को काफी समृद्ध बताया। कॉलेज से मैंने इंटर किया, इसके बाद हम मेडिकल में चले गए, लेकिन क्योंकि ये मेरा मातृ यूनिवर्सिटी है तो इससे बहुत लगाव होता है। इस धरती से मुझे लगाव हो गया है, इस बिल्डिंग से मुझे लगाव हो गया है, यहाँ के लोगों से मुझे लगाव हो गया है और मैं चाहती हूँ, जैसा पूर्व प्रबंधन ने कहा, मैं भी एज ए प्रेजेंट वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विश दैट दिस यूनिवर्सिटी गेन्स नॉट ओनली नेशनल बट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सच्ची में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस में मूल्य वृद्धि को लेकर युवा कांग्रेस के द्वारा मसौढ़ी में साइकिल रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व युवा कांग्रेस के बिहार प्रभारी राजेश कुमार सोनी ने किया। नेताओं ने मूल्य वृद्धि को लेकर मोदी सरकार को जमकर कोसा तथा इसके साथ ही मूल्य वृद्धि को केंद्र सरकार से वापस करने की मांग की। वजह है कि आज जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए संसद में, वो भूमिका आपकी पार्टी की नहीं रही। देखिए, हमारी पार्टी है, इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता में आना नहीं बल्कि जनता की जरूरत के लिए सड़कों पर संघर्ष करना है। में मिला था तो किस तरह का व्यवस्था इस देश में था? न ही कल कारखाने थे, न हॉस्पिटल्स थे, न ये रेल के पटरी थे और बहुत बेहाल हाल में अंग्रेज
इस देश को छोड़ के गए थे। कुछ बोझ पे बोझ बढ़ाने का कार्य को कर रही है, उसके खिलाफ पटना ग्रामीण युवा कांग्रेस की ओर से कल 3 दिवसीय साइकिल यात्रा निकाली गई है। हम लोग इस यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार से और नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि ये जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया गया है या जो घरेलू गैस का दाम बढ़ाया गया है उसमें जल्द से जल्द जो वृद्धि की गई है उसे वापस लिया जाए। मसौढ़ी नगर परिषद के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के तहत वैसे फुटपाथी दुकानदार जिनके कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद रही हैं, उन्हें बैंक के माध्यम से ऋण मुहैया कराई जा रही है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। परिषद मसौढ़ी के अंतर्गत जितने भी वेंडर हैं उसका सर्वे करवाए हैं, इसके बाद उनका एप्लीकेशन को ऑनलाइन किए हैं, इसके बाद जो है एप्लीकेशन बैंक के द्वारा सेंक्शन हुआ है, सेंक्शन के बाद डिस्पर्स होता है। इसमें 10,000 का जो ऋण जो सब्सिडी युक्त है उसके माध्यम से जो भी वेंडर है अपने बिजनेस को और ज़्यादा मतलब फैलाना चाहते हैं, इसमें यह व्यवस्था है। यह प्रधानमंत्री या भारत सरकार का यह महत्वाकांक्षी योजना है। राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन जारी करते हुए निर्देश दिया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सामाजिक दूरी और मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन मसौढ़ी में न लोगों को सामाजिक दूरी की चिंता है और न ही लोग मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी समझ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद भी प्रशासन लापरवाह है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मधुबनी के कई इलाकों का भ्रमण किए। इस दौरान कुशवाहा बाढ़ ग्रसित इलाकों में पहुंचकर बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। इसके बाद वे बेहटा पहुंचे और मई माह में कोविड से मरे मृतकों के परिजनों को मिलकर सांत्वना दी और सरकारी लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने वैक्सीनेशन कार्य का जायजा लिया, साथ ही लोगों को टीका लेने के प्रति जागरूक भी किया। देखिए, जो हमारा कार्यक्रम पूरे बिहार का है, हर जिला में एक दिन के लिए जाकर प्रवास करना है। पार्टी की ओर से निर्धारित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में कई जगह जो कोरोना से पीड़ित परिवार हैं, उनके घर में किसी की मौत हो गई है, उस तरह के परिवार में जाकर उनसे मिलना और पार्टी के साथियों को वहाँ जोड़ना ताकि परिवार को राहत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई है उसका लाभ मिल जाए उस परिवार को। सहरसा पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है, जहां 24 घंटे के अंदर बड़ी लूट मामले की पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। दरअसल सिमरी बख्तियारपुर मुख्य मार्ग के सुलिंदाबाद रोड में अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर तकरीबन 10 लाख रुपए लूट ली थी। इस मामले में पीड़ित ने सदर थाने में लिखित आवेदन दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लुटेरों को तकरीबन 10 लाख रुपए और एक बाइक सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। 11 तारीख को करीब रात्रि में 9 बजे प्रशिक्षु डीएसपी जो भी सदर थानाध्यक्ष में पदस्थापित हैं, उनको सूचना मिली थी कि सुलिंदाबाद के पास एक बोलेरो पिकअप वाहन पर कुछ अपराध कर्मियों ने फायरिंग करके करीब 9 लाख रुपया लूट लिया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए ड्राइवर जो कि बोलेरो पिकअप वाहन का था उससे पूछताछ शुरू की गई और उसकी बातों में काफ़ी भिन्नता पाई गई। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार न्यूज़।